मूल द्रुम जाति विस्तृत महाशुष्निग्ध शाखावता वृक्षाणामति दिव्य पुष्प फल संभारैर्मनोहारिणाम् आरुह्य द्वयमेव कौतुक भरात् तद गौर नीलम महा शाखा यत्र चिनोति खेलति तदेवाध्यायेमि वृंदावनम। मैं ऐसे वृंदावन धाम का ध्यान करता हूँ जहाँ की लताओं से प्रिया प्रीतम खेलते हैं, जहाँ की लताओं से प्रिया प्रीतम खेलते हैं, जहाँ के पुष्पों से प्रिया प्रीतम खेलते हैं। सुंदर सुंदर कदम्ब के पुष्प चयन कर लिए, कमल के पुष्प चयन कर लिए, सहचरियों ने झोली में डाला प्रिया प्रीतम, एक एक कमल पुष्प लेके लाडली जू लाल जी पर, लाल जू लाडली जू पर, जहाँ ऐसे पुष्पों से खेल रहे हैं, जहाँ वृंदावन की लताओं में लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, जहाँ वृंदावन की लताओं का आलिंगन करके जैसे तमाल से कंचन की बेल लिपटी हुई है ऐसी लीला करते हुए उनकी नकल उतारते हुए प्रिया प्रीतम ऐसे खेल रहे हैं, जहाँ पुष्पों से खेल रहे हैं, जहाँ लताओं से खेल रहे हैं। कैसी सुंदर शोभा होगी हमारे जब प्रिया प्रीतम वृंदावन में खेल रहे हैं। अगर वो देखने को मिले तो और कुछ देखने लायक नेत्र रह जाएंगे। जहाँ परस्पर ऐसे खेल हो रहे हैं, हास परिहास हो रहा है। श्री युगल किशोर गौर श्याम कौतुकवश जहाँ लताओं से स्वयं पुष्प चयन कर रहे हैं, कौतुकवश, यद्यपि अनंत सहचर्या है पर इसी बहाने से लताओं का स्पर्श प्राप्त होता है। लताओं को जो अंदर सुख प्राप्त होता है उसे बढ़ाने के लिए प्रिया प्रीतम स्वयं पुष्पों का चयन करने लगते हैं, लताओं का स्पर्श करते हैं। ऐसे मैं श्री धाम वृंदावन का ध्यान करता हूँ। या राधाया वरतनु नटेत्युक्त मात्रेण नृत्ये गायेत्युक्त्वा मधुर कररुतैर्विज्ञ गानम् तनोति क्रन्देत्युक्त्वा विसृजति मधुत्फुल्लिता स्याद्धसेति प्रोक्ता श्लिष्य द्रुममिति गिरा सस्वजे धृष्ट गुच्छाः। हे लता, हे वरांगणी, तू मेरे प्रीतम को रिझा और नृत्य कर। श्री स्वामिनी जी आदेश करती है, हे लते, हे वरांगणी, तू नृत्य कर, मेरे प्रीतम को रिझा। ऐसा कहते ही लता दिव्य नृत्य करने लगती है। लता दिव्य नृत्य करने लगती है। हे लता, तू गान कर मेरे प्रीतम को रिझा। स्वामिनी का ऐसे 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 स्वर प्रकट होते ही सुंदर राग रागिनियां लताओं से प्रकट हो जाती हैं, सुंदर नृत्य करने लगती है लताएं। अब आप देखो, ये जड़ है। प्रियाजू का आदेश हुआ कि अय लताओं, अय वरांगिणियों अर्थात श्रेष्ठ अंग वाली युवतियों, आप नृत्य करके हमारे प्रीतम को रिझाओ। तो लताएं जो है दिव्य नृत्य करने लगती है। कहती है कि गायत्युक्त्वा, तू गान कर मेरे प्रीतम को रिझा। तो लताओं से राग रागिनियां प्रकट होने लगती हैं। मनोन्मद गान करती हुई मधुर रस बरसाती है। ऐसा गान करती कि लताओं से रस बरस रहा है। जो श्रवण करे तो मादकता चढ़ जाए, नशा चढ़ जाए, ऐसा गान कर रही वृंदावन की लताएं। हास्य कर, ऐसा कहते ही परस्पर ऐसा वृक्षों लताओं का आलिंगन होने लगता है कि अपने आप हंसी आती है। हास्य, श्री जी का आदेश हुआ, ऐ लताओं तू हास्य प्रकट कर। तो ऐसी कौतुकमयी लीलाएं करती है लताएं जिससे देख करके प्रिया प्रीतम को हंसी आती है, प्रिया प्रीतम को आनंद बढ़ रहा है। दिव्य दिव्य पुष्प गुच्छे के गुच्छे ऐसे वृंदावन की भूमि को स्पर्श करते हुए शोभा बढ़ा रहे हैं। मत प्राणे समनम निगदेत्यापतत्येव भूमा वित्थम तत्तद्वचन वशगास्यामहं कापि वल्ली। श्री राधायाः स्वकर विहित स्वम्बुसेकादिपुष्टा वृंदारण्ये मुदित हरिणा दत्त कांतावराशी। हे लते, मेरे प्राणेश्वर को प्रणाम कर। मत प्राणेशम नम,
मेरे प्राणेश को नमन कर। ऐसा आज्ञा पाते ही लता तत्काल भूमि को आलिंगित करने लगे, भूमि पे झुक के एकदम गिर जाती है, मानो प्रीतम को प्रणाम कर रही हो। जो लताएं भूमि को छू रही हैं उनको काटना मत, वो प्रिया प्रीतम को प्रणाम कर रही है। वृंदावन की लताएं आप देखो, वृंदावन की लताएं प्रायः श्री वृंदावन की रज का स्पर्श करना चाहती, किसी भी लता को छेड़ो मत। मतलब उनको आजकल कितनी दुर्बुद्धि है कि वृंदावन की लताओं की भी वो कटिंग करके सेट करना चाहते हैं, जैसे दिल्ली कलकत्ता की लताओं में होता है ना, ऐसे अरे कितना बड़ा हृदय विदीर्ण होता है। कैसे कैसी बुद्धि मारी गई है कि जो लताएं प्रिया प्रीतम को आनंदित कर रही, प्रिया प्रीतम की आज्ञा का पालन करें। एक संत को मारने में जितना अपराध होता है उससे करोड़ गुना एक लता को मारने में। संत तो भी आकांक्षा कर रहे, जैसे प्रबोधानंद जी आकांक्षा कर रहे लता बनने की, और ये तो लता बनी हुई है। प्रबोधानंद जी और ब्रह्मा जी ने भी आकांक्षा की है, और श्री उद्धव जी बड़े बड़े महात्मा जन आकांक्षा कर रहे हैं, और ये तो लताएं बनी हुई है ना, जिसकी प्राप्ति की आकांक्षा करें वो प्राप्त वस्तु ये लताएं, इनके एक भी पत्ते को कष्ट मत पहुंचाओ। ये सब राधा कृष्ण रूप रस में निमग्न ये लताएं हैं, इनको प्रणाम करो, इनको आलिंगित करो, इनको सिंचन करो, इनको सुख पहुंचाओ। प्रियाजू ने कहा मत प्राणेशम नम, प्रिया प्रीतम के सुख पहुंचाने के लिए भावना भी वहीं रखनी है कि प्रिया प्रीतम यहाँ विचरण करेंगे, कहीं उनके श्री चरणों में घास चुभ न जाए, रज कोमल कोमल रज हो। जैसे प्रिया प्रीतम की सहचरियां कभी पराग बिछाती हैं, कभी सुंदर सुंदर कुमकुम रज बिछाती हैं, जिससे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचे। तो हम प्रिया प्रीतम के सुख के लिए, जो प्रिया प्रीतम के श्री चरणों सुकुमार चरणों में क्षोभ न पैदा कर सके, कष्ट न पैदा कर सके, उन तृण आदि को निकाल कर हटा रहे। हम लोग सेवादार हैं, श्री जी की सहचरियां हैं, तो श्री जी के सुख के लिए ध्यान रखना। अगर हम वृंदावन की लताओं की हम पत्तियां भी लेते हैं, पुष्प भी लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? प्रिया जी के। जैसे झूला लीला होती है, झूला उत्सव होता है, तो बड़ी बड़ी टहनियों वाली लताएं ऐसे बांधते ला करके। अब ऐसे हिम्मत नहीं है, पर वो श्री जी की सहचरियां हैं, श्री जी के सुख के लिए संविधान कर रहे हैं, उसमें अपराध नहीं। श्री जी के लिए हम पुष्प चयन कर रहे हैं, श्री जी के लिए पत्ते चयन कर रहे हैं, श्री जी के लिए हम भूमि का मार्जन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो ऐसी श्री जी की भावना से अपने सुख के लिए आप एक दतून भी मत तोड़िए, अपने सुख के लिए आप एक पत्ते का भी प्रयोग, श्री जी के लिए आवश्यकता पड़े तो आप टहनी भी लेकर के लगा सकते हैं, क्योंकि श्री जी के लिए ही है। ध्यान रखना। जैसे राधा वल्लभ जी में या बिहारी जो जैसे लता मंडप बनता है तो लताएं लगाई जाती है, यह अपराध नहीं है, क्योंकि वो श्री जी के लिए ही जीवन धारण किए हुए हैं, श्री जी के लिए ही उनका जीवन है। तो ऐसी श्री जी की सेवा में यदि लग रहा तो कोई बात नहीं, पर श्री जी की सेवा किंचन मात्र भी स्वसुख वांछा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने इसीलिए अपना जीवन धारण किया, लता स्वरूप इसीलिए है कि मैं राधा कृष्ण को किसी भी तरह सुख पहुंचा सकूं, प्रिया प्रीतम को। तो इनके पत्ते, इनके पुष्प, इनकी छाया सब श्री जी के सुख के लिए, कहीं स्वसुख वांछा न हो, ऐसी भावना है। क्योंकि कभी हमने महाराज जी से भी ऐसी बात पूछी थी, तो उन्होंने यही कहा था कि अपने सुख के लिए नहीं। जैसे केले का पेड़ है, अब है तो वृंदावन का, अब हमें श्री जी के दरबार, अब वहाँ ब्याहुला करना है, तो अब श्री जी के जो मुख्य द्वार है उस पे हमें केले के खंभे आरोपित करने लगाने तो लाना पड़ेगा उनको। केले के खंभे लगाए, आम का पल्लव बांध दिया, कलश धारण किए, उसमें आम का गुच्छा रख दिया, तो ये सब अपराध नहीं है, क्योंकि श्री जी के सुख के लिए ही ये तन धारण करने वाली लताएं हैं। इनको इसी में सुख होगा कि श्री जी की सेवा में लगे, स्वसुख वांछा से न किया जाए। तो मत प्राणेशम नम, मेरे प्राणेश्वर को प्रणाम करिए, वाक्य सुनते ही लताएं भूमि पर गिर पड़ती है, ऐसे झुक जाती है मानो प्राणेश्वर को प्रणाम कर रही है। श्री राधा की आज्ञावश वर्तनी लताएं हैं। आहा, कितनी महिमा है। श्री राधा की आज्ञावश वर्तनी ये लताएं हैं। क्या मैं कभी श्री वृंदावन धाम की ऐसी लता बन सकूंगी जिसे हमें प्यारी जो कहेंगी कि प्राणेश्वर को प्रणाम कर, कभी ऐसी में उनकी आज्ञा पालन करने वाली लता बन सकूंगी जिससे श्री राधा अपने कर कमलों से जल का सिंचन करेंगी, श्री राधा अपने कर कमलों से स्पर्श करेंगी, श्री हरि संतुष्ट होकर के कांता की तरह मेरा आलिंगन करेंगे, कांता की तरह मेरा आलिंगन करेंगे, श्री राधा अपने कर का स्पर्श करेंगी, अपनी स्नेह दृष्टि से सिंचन करेंगी। क्या मैं वृंदावन में कभी ऐसी लता बन सकूंगी जो राधा की आज्ञा की वशवर्तनी बनूं, जो प्रिया जो आज्ञा करे तत्काल उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊं। या श्रीर्नंदन पुष्प भद्र प्रमुखे यावाथ नहीं श्रेयसे
तत्कोटि प्रगुण श्रियाति मधुरम दे दीप्ति वृंदावनम। आश्चर्य की बात बताए, अभी यहीं रह रहे बाबा, उनका श्याम प्रिया नाम है, नई अवस्था के। ये ऊपर लता में चढ़े हुए थे, जब मालती की लता में अभी पुष्प आएगा थोड़े दिनों बाद, बड़ा सुगंधित तो बड़ा सुकोमल, और श्री लालजू के, राधा वल्लभ लालजू के श्रृंगार के लिए जाता है। तो पहले हम उतारने की सेवा थी, अब शरीर भारी हो गया, रोगी हो गया, इसलिए चढ़ नहीं पाते, तो अब वो सेवा करते हैं। तो ऊपर चढ़े हुए थे, सबसे ऊपर, वहां तो कभी नहीं चढ़ पाए। अब वो सड़ी लकड़ी थी और टूट गई। हम आपको लता का चमत्कार बताते हैं। बाबा सीधे वहां से, हम संयोग वसात खिड़की से बैठ के शोभा देख रहे थे, तो देखा बाबा एकदम चीखे, ऊपर से एकदम। आश्चर्य की बात, ऐसे गोद में लता ने ले लिया, नीचे की जो लता ऐसे नहीं हिलगी हुई, ऐसे ऐसे बाबा जैसे झूला। अरे दौड़ के आए, बाबा गुल्ली लगा, कहाँ देखो, आश्चर्य। देखो कितना प्यार लता, अगर बाबा को लता न स्पर्श करती तो शायद मृत्यु हो जाती या सब टूट जाता। कितनी मतलब आश्चर्य हुआ, पुलकित हो गया कि कितना प्यार लताएं करती है। अगर श्री जी की सेवा के लिए चढ़े, उनका पैर फिसला तो सीधे नीचे आके, नीचे की जो लताएं ना एकदम छू रही जमीन पे, ऐसे रोक लिया। जब आए तो बड़े आराम, हमका क्या बोले, कुछ नहीं। आश्चर्य है, वहां इतना सांप देखो, वहां ऐसे कभी नहीं छे, बिल्कुल। ये सब दिव्य लताएं हैं, आप इन पर ऐसी दृष्टि मत रखिए कि जड़ वृक्ष है, ये दिव्य लताएं हैं, इनको नमन करो, इनको प्रणाम करो। कह रहे हैं, या स्त्री नंदन पुष्प भद्र प्रमुखे या वाथनैः श्रेयसे तत्कोटि प्रगुण श्रियाति मधुरम दे देति वृंदावनम। केलि श्री मदनंत चित्र सुरसम श्री राधिका माधवौ नित्यं वेद शिरोति दूर पदवीं यद वैभवं गायतः। नंदनवन पुष्पभद्र आदि जो देवताओं के वन है, जो देवताओं के वृक्ष है, जो देवताओं के पुष्प है, उनका तिरस्कार करते हुए वृंदावन की लता विशेष महिमा से प्रकाशित हो। जो देवताओं के नंदनवन पुष्प भद्रादि वन है, उनमें जो कल्प वृक्ष आदि विराजमान है, उनमें जो पारिजात आदि चंदन आदि के दिव्य दिव्य जो महान भावनाओं की तत्काल पूर्ति करने वाले स्वर्ग के हैं, जो आप भावना कर, लेकिन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति नहीं करा पाएंगे, वो तो केवल सांसारिक वस्तुओं को ही प्रदान करेंगे। बोले वृंदावन की लता ऐसे देव वृक्षों का तिरस्कार करती हुई श्री वृंदावन की प्रगट भूमि में विराजमान है। मुक्ति पद के वैभव को तुच्छ करके उससे कोटि गुना सौंदर्य सुख को प्रदान करने की सामर्थ्य वृंदावन की लताओं में। कल्प वृक्ष में, स्वर्ग के कल्प वृक्ष पारिजात, इन वृक्षों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मोक्ष प्रदान कर सके। वृंदावन की लता में कितनी सामर्थ्य है? बोले करोड़ों, एक मोक्ष नहीं, करोड़ों मोक्षों के सुख का तिरस्कार करके करोड़ों गुना सौंदर्य सुख प्रदान करने वाले है। वृंदावन की लताओं की कैसी सामर्थ्य है। केल सौंदर्य युक्त, अनंत वैचित्री रस युक्त श्री वृंदावन धाम की लताओं की महिमा स्वयं श्री राधा माधव नित्य गान करते हैं। वृंदावन की महिमा का गान उसमें कृष्ण बलराम ने भी भागवत में आया है कि कृष्ण बलराम ने जब देखा श्री वृंदावन को तो उनके हृदय में नवीन प्रेम का उदय हुआ, नवीन प्रेम का उदय। हाँ, वृंदावन की शोभा का स्वयं अपने श्रीमुख से भगवान गान कर। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्री राधिका माधव नित्यम, नित्य राधा माधव वृंदावन की लताओं का गान करते हैं कि कैसी तेरी महिमा है वृंदावन की लता, ऐ लते तेरी कैसी महिमा, ऐसा गान करते। कितनी अद्भुत महिमा वृंदावन की कि सब राधा माधव के यश का गान करते और राधा माधव वृंदावन की लताओं के यश का गान करते हैं। ये नैः श्रेयसमाश्रिता तुलसिकाद्य मोद सम्मोदिनो ये मत्सौरभ पारिजात कुसुमैर ये नंदिनो नंदने ये चान्ने सुवने सुसंति मुदिताः पुष्पन्धयानांगणास्ते यात्राभिपतन्ति नित्यममितास्तां नौमि वृंदाटवीम्।
यहाँ के जो भ्रमरगर गुंजार करते हैं, इन भंवरों की गुंजार सुन लेने मात्र से मुक्ति पद प्राप्त हो जाता है। इतना रस, मतलब कितनी महिमा है यहाँ की। आप बताओ, अपने कल्याण की यहाँ के भंवरों की गुनगुनाहट सुन लो तो मुक्त हो जाओगे। उपनिषद के गान को श्रवण करने के बाद, उपनिषद का विचार करके उसके मार्ग में चलने के बाद कैवल्य पद की प्राप्ति होती। और यहाँ केवल भंवरे जो गान कर रहे हैं, भंवरों की भनभनाहट सुन लो तो मुक्त हो जाओगे। बलिहारी है वृंदावन की धाम की महिमा की। श्री जो तुलसी जी यहाँ विराजमान है, उनकी सुगंध का आस्वादन कर ले। एक कितना पावर विराज, भंवरों की भनभनाहट सुन लो तो मुक्त हो जाओगे। यहाँ श्री तुलसी जी जो विराजमान है, उनकी गंध यदि हमारे घ्राणेन्द्रिय में आ जाए और उसका आस्वादन हो जाए तो आनंद लुब्ध होकर के चित्त हमारा प्रिया प्रीतम के चरणों में पहुंच जाएगा। तुलसी की गंध हमारे चित्त को खींच करके आनंदमय करके प्रिया प्रीतम के चरणों में पहुंचा देगी। यहाँ के जो कुसुम है वो महान आनंद से युक्त है। अनंत यूथों के यूथ भ्रमर जिसमें गुंजार कर रहे हैं, ऐसे पुष्प के दर्शन से मन मुग्ध हो रहा है। ऐसे पुष्पों के दर्शन से मन मुग्ध हो रहा है। ऐसे श्री धाम वृंदावन को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे वृंदावन धाम को नमस्कार करते हैं। धन्येऽस्मिन् धरणी तले तनुभृता दातुं महोच्चं पदं प्रादुर्भूतमति प्रभूत मधुरा नन्दाभिवृन्दावनम् ये संसार महावटे निपतिता ये सर्व संत्यागिनो ये मुक्ताश्च ईश्वराः सकृदपि प्रेक्षैः मृह्यन्त्यहो। इस पृथ्वी पर वो धन्य है, वो जीव महा उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो चुका है जो श्रीधाम वृंदावन में विराजमान है। रोधानंद जी कह रहे हैं वो इस पृथ्वी तल पर धन्य है, वो महाभाग्यशाली जीव है, वो महा उच्च पद पर विराजमान है जो श्रीधाम वृंदावन में वास कर रहा है। जो श्रीधाम वृंदावन में वास कर रहा है वो जीव धन्य महा उच्च पद में विराज। अब हमें कोई पद नहीं चाहिए, उच्च पद में विराजमान। हाँ, अब जो पद चाहिए तो नीचे के पदों में जाओगे उच्च पद छोड़ करके। अगर यहाँ आकांक्षा करोगे कोई पद प्राप्त करने के लिए तो नीचे की तरफ जाओगे, क्योंकि सबसे ऊंचे पद में आ गए हो। कहा बोले प्रिया प्रीतम के जहाँ चरणारविंद विराजमान है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन में महाभाग्यशाली। संशय मत करो, महापुरुष जन जो कह रहे हैं उस पर दृढ़ विश्वास करो। निर्भय होकर के वृंदावन की रज का सेवन करो, निश्चिंत होकर के वृंदावन की रज का सेवन करो, निशोक होकर के वृंदावन की रज का सेवन करो, निसंशय होकर के वृंदावन की रज का सेवन करो, विपरीत भावनाओं का त्याग करके वृंदावन की रज का सेवन करो। आपको अनुभव हो जाएगा। अभी खूब आनंदित रहो, मतलब इतना आनंद हृदय में उठता है और इतना उठेगा यदि आप इन बातों पर विश्वास कर लो। केवल एक ही बात हमारे हृदय में हरिराम व्यास जी की चपेट कर गई थी कि व्यास बिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन की स्वपच की जूठन खाइए बाग। ये जब दोहा सुना तो पूर्ण विश्वास हो गया कि अद्भुत महिमा वृंदावन की, कि बाहर के ब्राह्मण की मिठाई में आग लगे, वृंदावन के भंगी की जूठन मांग के खा लो तो महत धन्याति धन्य भाग्य हो जाओगे। बस बैठ गए कि इतनी महिमा वृंदावन की। और अब तो महिमा का मतलब धारा बरस रही। पहले तो एक ही दोहा सुन पाए थे, अब तो धारा बरस रही। अब तो कैसे मतलब कैसे बताए। वो धन्याति धन्य है, वो महाभाग्यशाली जीव है इस पृथ्वी तल पर जो श्रीधाम वृंदावन में विराजमान है। वो उच्च पद पर विराजमान है। श्रीधाम वृंदावन संसार रूप गर्त में पड़े हुए और जो सर्वत्यागी, जो मुक्त और जो ईश्वर, सबके ऊपर विराजमान वृंदावन धाम। वृंदावन धाम कैसा है? बोले जो संसार के गर्त में पड़े हुए हैं उनसे उनके ऊपर विराजमान, जो सर्वत्यागी हैं उनके ऊपर विराजमान, जो मुक्त है एक क्रम से बता रहे, जो मुक्त है उनके ऊपर, और जो ईश्वर है उनके ऊपर विराजमान वृंदावन धाम। ईश्वर पर भी शासन करने वाला वृंदावन धाम है। यहाँ जो वृंदावन धाम है वो ईश्वर पर भी शासन करने वाला है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन के जो जीव है वो महा उच्च पद पर विराजमान है।
श्रीधाम वृंदावन ईश्वर के ऊपर भी विराज, यहीं से हम उधर गए थे सकिल के, ये ईश्वर के ऊपर भी विराजमान है। अर्थात वृंदावन के जो ईश्वर है वृंदावन की सीमा को बाहर छोड़कर कभी नहीं जा सकते, क्योंकि वृंदावन के शासन में है। वृंदावन इनको छोड़ेगा नहीं। ये तो वृंदावन क्या है, पादमेकम न गच्छन्ति, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न, एक या ना तो यहाँ के वासी हो ना यहाँ के लाल प्रियाजू, एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। बाहर जो ठाकुर जी हैं प्रिया प्रीतम, आप जहाँ किसी को मिले तो समझ लेना कि वृंदावन वाले नहीं है। ये ब्रज से खसक के इधर उधर दर्शन भले दे दे, वृंदावन के तो सिर्फ वृंदावन की सीमा में ही रस लेते हैं। ऐसे श्रीधाम वृंदावन का जो दर्शन कर रहे हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं। ऐसे वृंदावन धाम में जो रह रहे हैं, ऐसे वृंदावन धाम का जो दर्शन कर रहे हैं, प्रबोधानंद जी के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। एत्यंत विषयाविष्ट ब्रह्मनिष्ठाश्च ये गताः प्रेक्षानंदेन मूर्छन्ति सकृद वृंदावन श्रियम्। जो बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं उनके चित्त को ऐसे चुरा लेते हैं प्रियालाल, चुटकी बजाते ही, जिनकी निष्ठा पूर्ण ब्रह्म में स्थित हो चुकी। अभी हाल के ज्यादा वर्ष नहीं होंगे, 70 वर्ष बहुत होंगे। पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा 70-80 वर्ष से ज्यादा नहीं, हरि बाबा उड़िया बाबा 70-80 वर्ष से ज्यादा नहीं। बाबा ब्रह्म भाव में उन्मत्त होकर के विचरण कर रहे थे गंगा के किनारे, एक जंगल में जाकर के संध्या काल में रुके, लगभग 8 बजे होंगे। जैसे रस भरे कुसुम पे ललचा करके भौरा मंडराता है, ऐसे जिसका पवित्र अंतःकरण हो जाता है तो श्री कृष्ण उसके चित्त को चुरा लेते हैं। इनका इससे ऐसे दुर्गंध वाले फूल को थोड़ी कोई सूंघता है, सुगंध वाले फूल को सूंघ, अर्थात जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया। निर्मल जन मन मोह कपट छल छिद्र न भावा। जहाँ कपट है, छल छिद्र, वो दुर्गंध युक्त मन है। जिसका निर्मल मन है उसका चित्त चुराते हैं। इनके उदर में जठराग्नि प्रबल थी, भूख लग रही थी, लेकिन ब्रह्मबोध से संपन्न महापुरुष आकांक्षा रही थे। तत्काल 2 बालक आए, एक बालिका एक बालक, खेलते हुए आए। बाबा तू भूखा है क्या? हाँ। 8 बजे रात्रि की बात। हाँ। बोले मेरी मैया गरम गरम रोटी बना रही, ले आओ। बोले ले आओ। बढ़िया सुंदर हाथ की चूल्हे की सेकी लाल लाल रोटी ला करके उस पर जो है मिर्ची की चटनी ला के पाओ। बाबा ने पाया। सुबह वो बैठे ही थे ध्यान में कि वही 5 बजे होंगे कि बालक खेलते हुए दोनों आए। बोले बाबा मेरी मैया ने सुंदर छाछ बनाई, लाओ। बोले ले आओ। 1 कमंडल छाछ ले आए, पिया, और पी करके इतना आनंद उनके हृदय में कि ब्रह्मानंद का आनंद उनको फीका लगने लगा। बार बार उन्हें दोनों बालकों की याद, बार बार ध्यान, बार बार वही जो रस मिला भोजन में उसी के। तो उनका ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक हमारे चित्त में ऐसा क्षोभ नहीं हुआ। प्रसाद पाने के बाद इतना आकर्षण, और उन बच्चों की याद करके इतना हृदय विकल। 10-10 किलोमीटर तक बाबा आसपास घूमे, कहीं कोई गांव ले, कहीं कोई नगर ले। तो बालक बालिका कहाँ से आ गए तड़के और रात्रि। बस बाबा के चित्त को आज भी उड़िया बाबा का आश्रम प्रसिद्ध वृंदावन में बना हुआ, खींच करके अपना गुलाम बना लिया। और यही और हरि बाबा के साथ कीर्तन में रहते बाबा, कीर्तन में। ये बड़े बड़ों के चित्त को चुरा लेने वाले श्री ठाकुर जी हैं। एत्यंत्यम विषया विशिष्ट ब्रह्म निष्ठाश्च ये मताः प्रेक्षानंदेन मूर्छन्ति सकृत वृंदावन श्रियम्। आहा, जो लोग अत्यंत विषय में आविष्ट हो रहे हैं वो, और जो ब्रह्मनिष्ठ है वो, एक बार वृंदावन में, केवल एक बार वृंदावन में आ जाए और वृंदावन की शोभा की झलक आ जाए, उनको मूर्छित कर देगी वृंदावन की शोभा। वृंदावन की ऐसी शोभा है कि जो अत्यंत विषयी है, अत्यंत आविष्ट है विषय में, उनके चित्त को, और जो ब्रह्मनिष्ठ है उनके चित्त को, अर्थात दोनों को अपने प्रभाव से मूर्छित अवस्था को प्राप्त करा दे, ऐसा दिव्य वृंदावन धाम विराजमान है। श्रीमद् वृंदावनस्यैव प्रभावोऽयं महद्भुतः यत्स्व संबंध गंधेऽपि बंध कृद रस सिंधुः। श्री वृंदावन धाम का ये अद्भुत प्रभाव है। कोई इसमें कल्पना न करे कि श्रीधाम वृंदावन की ऐसे ही महिमा गा दी गई। ऐसा अद्भुत प्रभाव विराजमान है, उसमें लेस मात्र भी भ्रम की गंध नहीं है। कभी ऐसा मत सोच लो कह रहे तो बड़ा, जैसे नाम की महिमा गाई गई ऐसे ही धाम की महिमा गाई गई, बोले सब बढ़ा के बातें कर रहे हैं, ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा कभी मत सोचना। इसमें लेस मात्र भ्रम नहीं है, सत्य वस्तु का वर्णन हो रहा है। ये श्रीधाम वृंदावन ऐसा है कि जो इसमें वास करने लगता है
तो चिरकाल के लिए वो उस वास करने वाले को बांध लेता है। मतलब आसक्ति की हद है वृंदावन। श्री हमारे यहाँ नागरीदास जी जो बरसाने में रहते थे, उन्होंने लिखा है कि रूप की हद श्यामाजू, रूप हद लाड़ली, लाल लावण्य हद, लावण्य श्री लालजू का हद है। इनसे बढ़कर के कोई लावण्य वाला नहीं, प्रियाजू से बढ़कर कोई रूप वाला नहीं, और स्नेह की हद है सहचरिया, इनसे बढ़कर कोई स्नेह वाला नहीं। और आसक्ति की हद है वृंदावन। वृंदावन जो वास करेगा, वृंदावन की जिसके ऊपर कृपा हो जाएगी, आसक्ति की हद है, जी नहीं सकता वृंदावन के बिना। मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है महापुरुषों की, रसिकों की, वास करने वालों की, कि बरसाना प्राण होता है दर्शन करने के लिए। हमारी प्राणेश्वरी का इस मतलब निजी प्राकृतिक स्थल लीला स्वरूप है वहां, पर वृंदावन से जब जाने की बात आती है, तैयारी करने के बाद भी एक हक से जैसा होता है, बस रुक जाता है। कि वृंदावन से जाने की बात आते ही ऐसा लगता है, कहीं भी ऐसा जा कि वृंदावन से जाना किसी दवा या किसी निमित्त से ऐसा लगता है कौन सा पाप प्रकट हो गया जो वृंदावन से जाना पड़ा। मतलब आसक्ति की हद, वृंदावन इतना आसक्तिवान करा लेता है कि फिर जीव जा ही नहीं सकता वृंदावन से बाहर। जो वृंदावन में वास काफी दिनों से कर रहे हैं, आसक्ति चित्त हो चुके, उनसे पूछो जिनके ऊपर वृंदावन की आसक्ति का प्रभाव लागू हो चुका है, तो क्या सबके ऊपर नहीं लागू होता क्या? हाँ, जो महापुरुषों के आश्रित नहीं है, वृंदावन की आसक्ति का प्रभाव उनके हृदय में लागू नहीं होगा। जो महापुरुषों से आसक्ति चित्त है, महापुरुषों की जिन पर दृष्टि है, निश्चित उनके चित्त को वृंदावन अपने प्रभाव से आसक्त कर लेगा। ये बात ध्यान रखना। कल भी यही चर्चा की थी कि वृंदावन का प्रभाव तत्क्षण देखना है तो किसी महापुरुष का आश्रय लेकर वृंदावन वास करो, जहां उसके संबंध की लेश मात्र भी गंध नहीं है, वहां वो रस समुद्र प्रदान करने के लिए उसे चिरबंधन में आबद्ध कर, और जिसे वृंदावन धाम आबद्ध कर लेता है उसे अपने में लीन कर लेता, अपने में समाहित कर लेता है। अर्थात वृंदावन का जो रस समुद्र स्वरूप है वो रस में डूब जाता है, प्रिया प्रीतम के रस में डूब जाता है। ऐसे हम श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करते हैं। श्री वृंदावन धाम